एक आदमी जब अपनी पत्नी के कपड़े समेट रहा था तो अचानक उसे पत्नी के कपड़ों में एक सांप की खाल मिली। यह देखकर वह दंग रह गया। उसे अपने सहकर्मी की बात याद आई। तुम्हारे घर में सांप है। उसने सोचा, हमारे घर में सांप कैसे हो सकता है। उसी समय उसकी भाभी वहां से गुजरी और उसके हाथों में से आते सांप जैसी गंध पर उसे शक हुआ। पहले तो आदमी ने सहकर्मी की बात को मजाक समझा था। आखिर उसकी पत्नी बिल्कुल सामान्य थी, सुंदर थी और घर में भी सब ठीक था। लेकिन उसके सहकर्मी ने गंभीरता से कहा था कि उसके परिवार में 3 पीढ़ियों से सांपों का असर रहा है और इसलिए वह इस गंध को पहचान सकता है। अब जब इतनी बड़ी सांप की खाल मिली, आदमी डर गया। लेकिन जब उसने पत्नी को खाल दिखाई तो पत्नी बिल्कुल शांत रही। बोली, शायद घर में कोई सांप घुस आया होगा, कल प्रॉपर्टी वाले को बुलाकर देखवा लेंगे। अगले दिन आदमी ऑफिस चला गया। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, तभी प्रॉपर्टी ऑफिस से फोन आया। मिस्टर वर्मा, आपकी रिक्वेस्ट पर हमने कई बार आपके घर की जांच की, हमें आपकी बात सही निकली। घर में वाकई सांप है। आदमी सन्न रह गया। कितना बड़ा सांप? साहब, एक नहीं, हमने आप और आपकी पत्नी के बेड के नीचे इतने सांप पाए हैं कि गिन नहीं सकते। कम से कम 300 सांप होंगे। आदमी चिल्लाया, यह असंभव है। अगर नहीं मानते तो हम अभी फोटो भेजते हैं। तस्वीर में सैकड़ों सांप देखकर आदमी का दिल दहल गया। उसका सहकर्मी, अब उसका नाम गौरव रख लेते हैं, गंभीर होकर बोला, यह संयोग नहीं है। हो सकता है मादा सांप ने तुम्हारे घर को अपना घोंसला बना लिया हो। फिर उसने एक तीखा सवाल पूछा, तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए, क्या तुम दोनों ने आज तक संबंध नहीं बनाए? मानो उसके सिर पर बिजली गिर गई हो। वाकई पत्नी हर बार उसे यही कहकर टाल देती थी कि वह अभी तैयार नहीं है। गौरव ने कहा, जब कोई सांप आधारित प्राणी पहली बार नव रूप लेता है तो उसका शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होता। उसे एक बार केचुल त्वचा बदलनी पड़ती है। शायद इसलिए वह 3 साल से तुम्हें मना कर रही है। फिर वह हाथ जोड़कर गणना करने लगा और बोला, 3 दिन बाद 12 सितंबर झिंग ऊर्जा का चरम समय है। अगर वह सच में नागिन है तो उसी दिन केचुल उतार कर पूर्ण रूप लेगी। उसने एक लकड़ी का डिब्बा आदमी को दिया और कहा, इसमें वह चीज है जो उस समय काम आएगी। आदमी को यकीन नहीं हुआ, पर बात दिमाग में बैठ गई। रात को उसने पत्नी को हल्का सा परखा और पत्नी ने फिर मना कर दिया। लेकिन इस बार उसने कहा, बस 3 दिन और आदमी का खून जम गया। तारीख गौरव की बात से बिल्कुल मिल रही थी और पत्नी ने 3 दिन बाद यमुनोत्री पर्वत मूल में था। मैंने इसे भारतीय किया, जाने का सुझाव दिया। जब आदमी ने इंटरनेट पर खोजा तो पाया कि वह कोई पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांपों के लिए कुख्यात पहाड़ है। डरते डरते वह पत्नी के साथ उस पहाड़ पहुंचा और एक लॉज में रुके जिसकी मालकिन का नाम था शालिनी। मूल रूम में पहुंचते ही पत्नी ने कहा कि आंखों पर पट्टी बांध लो और चाहे कुछ भी हो इसे मत उतारना। लेकिन जैसे ही वह पास आया उसे महसूस हुआ कि वह पत्नी नहीं बल्कि ठंडी रेंगती हुई सांप की खाल थी। वह चीख उठा। सांप। पत्नी शांत होकर बोली, डरो मत, यहाँ कोई सांप नहीं है, यह मौसम है, बस शरीर थोड़ा ठंडा रहता है। लेकिन आदमी को गौरव की बातें याद आ गईं। वह तुम्हारी ऊर्जा खींच लेगी, तुम बेहोश हो जाओगे। आदमी ने बहाना बनाया कि उसे टॉयलेट जाना है और गौरव दिया हुआ लकड़ी का डिब्बा उठा लिया। रूम से बाहर जाकर उसने डिब्बा खोला। डिब्बे में एक छोटा सा पुतला हिममानव जैसा था। उधर पत्नी ने पुकारा, सुनिए, ठीक है, बाहर मत रहिए, समय हो गया है। वह वापस आया। पत्नी ने 2 ग्लास निकाल लिए। पत्नी ने कहा, हमारी शादी में भी हम दोनों ने एक साथ शराब नहीं पी थी, आज वह कमी पूरी करते हैं। आदमी बोला, शराब मैं डालता हूँ, यह मेरा फर्ज है। उसने पत्नी को कहा कि जरा खिड़की बंद कर दो, ठंड लग रही है। पत्नी खिड़की की ओर गई। आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, चलो, हमारी लंबी उम्र के लिए। पत्नी मुड़ी। तुम क्या कह रहे हो? अचानक बाहर से आवाज आई, वर्मा जी संभल जाइए। और उसी क्षण कमरे के बीचों बीच वह मानव रूप पत्नी तेजी से अर्धनागिन रूप में बदलने लगी। उसकी आंखें चमक उठी और वह आदमी पर झपट पड़ी।